स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एम्स और ईएसआईसी में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 11 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था। आज हम डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के साथ में इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या इसकी फॉर्म फीस है, क्या इसकी लास्ट डेट है और इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस चाहिए और आपके टोटल सीट्स कितनी हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। आपको इसका डिटेल पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम है वो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन सेल है, वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और इसका नोटिफिकेशन है वो 11 जुलाई 2025 को जारी हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म की जो है वो लास्ट डेट क्या है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके 31 जुलाई है। तो इससे पहले पहले आप जो है अपना फॉर्म है वो सबमिट कर दीजिए। और 12 जुलाई से जो है इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे। और जो इसकी एग्जामिनेशन डेट है वो है आपके 25 अगस्त से 26 अगस्त, 2 दिन तक चलेंगे। और स्किल टेस्ट के बारे में अभी तक कोई भी इन्होंने बात नहीं की है, ना इसमें बताया है। तो जल्दी ही उसकी तारीख भी आपको बता दी जाएगी, या तो एग्जाम के बाद में बता दी जाएगी या उससे पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। स्टूडेंट्स, इसकी टोटल सीट्स है वो 239 है। चलिए इसके टोटल सीट्स का जो सेक्शन है उस पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको जो इसके सीट्स का जो डिटेल है वो आपको पेज नंबर 154 के 34 नंबर पॉइंट पर मिल जाएगा, जहां पे ये वैकेंसीज है ये सारी की सारी स्टेनोग्राफर की है। और इसके अंदर आप लोग जो है टोटल सीट्स देख सकते हैं, 239 टोटल सीट्स आई है, जिसमें एम्स और ईएसआईसी में है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी वैकेंसीज है, जिसमें यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी और एसटी। और इसके अलावा जो है आप ये सारी की सारी जो सीटों की जानकारी है वो इसके अंदर आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर जो आपको वैकेंसी है वो खूब है, 239 सीटें हैं। एम्स स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है वो एक काफी अच्छी वैकेंसी होती है, आपको अच्छी इसमें सैलरी मिलती है। तो इसके जो अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आपको जो है क्वालिफिकेशंस चाहिए, और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। ये इसमें क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए, जो है अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। इसमें स्किल टेस्ट के बारे में भी बताया गया है, जिसके अंदर आपके किसी पोस्ट के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन आपके स्किल टेस्ट में आएगी, और किसी किसी पोस्ट के लिए आपके 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन है वो आएगी स्किल टेस्ट में। दोनों की ड्यूरेशन है वो 10 मिनट होगी। और जो टाइपिंग का, जो ट्रांसलेशन का जो टाइम है वो हिंदी के लिए अलग होगा और इंग्लिश के लिए अलग होगा। तो ये जो है आपके जैसे पीए टू प्रिंसिपल है, और ये एम्स गोरखपुर की जो वैकेंसी है, एज लिमिट इसमें 18 से 30 वर्ष है और इसका पे लेवल है वो 6 है। इसमें डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट आपको मैंने बता दिया 10 मिनट, और 100 की स्पीड से आपके डिक्टेशन है वो बोली जाएगी। और ट्रांसलेशन के लिए 40 मिनट का टाइम इंग्लिश वालों के लिए है और 55 मिनट्स का टाइम हिंदी के लिए मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि इसके अंदर आप डिप्लोमा लगा सकते हैं। अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप लगा दीजिएगा, उससे जो है थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इसमें पॉइंट डाला है डिजायरेबल, जिसका मतलब होता है कि अगर ये आपके पास में है तो लगा दीजिए, और अगर आपके पास में नहीं है तो आप इनके बिना भी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इसेंशियल जो है वो आपके बीए की डिग्री है, और इसके अलावा आपके 100 की स्पीड से स्किल टेस्ट स्टेनो की जो आएगी डिटेक्शन वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और डिजायरेबल में इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, जो आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मेरी यही राय है कि अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप वो जरूर लगाइए। इसी तरह से पीए टू प्रिंसिपल, इनका भी सिलेबस है वो सेम ही है,
और जो स्किल टेस्ट है वो भी इसके अंदर सेम ही रहेगा। पर्सनल असिस्टेंट में भी यही सेम जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है और स्किल टेस्ट का भी यही पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद में स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो 12th क्लास इसके अंदर मांगी गई है, 12th पास आप होने चाहिए। और स्किल टेस्ट इसमें आपके 80 वर्ड पर मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी, 10 मिनट का ड्यूरेशन होगा और जिसमें ट्रांसलेशन का जो टाइम है वो 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 65 मिनट हिंदी स्टेनो वालों को दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के अंदर यही सेम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और स्किल टेस्ट का जो पैटर्न है वो रहेगा। ये आपके अच्छी वैकेंसीज निकली हुई है एम्स के अंदर। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं ईएसआईसी आंध्र प्रदेश, तो इसमें भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके रहेगा। बस जो पर्सनल असिस्टेंट और पीए टू प्रिंसिपल है इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपके बीए है, बाकी में आपके जो है 12th पास है। और स्किल के अंदर बस यही फर्क है कि पीए टू प्रिंसिपल और पर्सनल असिस्टेंट का जो स्किल है वो 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन आएगी और जो आपके स्टेनोग्राफर का जो स्किल होगा उसके अंदर आपके 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन आपको दी जाएगी। तो आप लोग जो है वो इसका फॉर्म है वो जल्दी लगा दीजिए। 239 इसमें सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पेपर के पैटर्न की। स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न को समझने से पहले अपने जो है वो सिलेबस के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस पता होगा तो आपको एग्जाम का पैटर्न है वो समझ में आ जाएगा। तो पीए टू प्रिंसिपल, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर क्या जो सिलेबस है वो है जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश आएगी, जिसमें आपके 80 मार्क्स का ये पैटर्न रहेगा। 100 मार्क्स का जो है वो टोटल पेपर 80 क्वेश्चंस आपके जो है वो जनरल मैथ और इंग्लिश के आएंगे और 20 क्वेश्चंस है वो आपके जो जनरल नॉलेज के आएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जिनके मार्क्स होंगे टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। और पर क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और क्वालिफिकेशन उसके अंदर जो है पास मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% का क्राइटेरिया जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है और बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और उसके अलावा एससी एसटी के लिए आपके 35% इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इसका एग्जाम पैटर्न भी हम अभी देखते हैं। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा और ये 90 मिनट्स की आपको इसमें पेपर की ड्यूरेशन है वो दी जाएगी, जिसमें 100 एमसीक्यूज आएंगे 400 मार्क्स के, जिसमें ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 नंबर के आपका होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से, जिसके अंदर कंप्यूटर भी शामिल रहेगा। और 80 जो क्वेश्चंस है 80 क्वेश्चंस है वो आपके सब्जेक्ट के, यानी कि जो हमने सिलेबस देखा है जिसमें जनरल मैथ और इंग्लिश के जो है वो 80 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है और ये भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि ये जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें यूआर एंड एडब्ल्यूएस के लिए 40% का क्राइटेरिया और 35% ओबीसी और 30% है वो एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। तो वो मेरे से बोलने में थोड़ी पहले भूल हो गई थी। तो ये जो है ये क्वालिफिकेशन इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग का जो है क्राइटेरिया है वो ये है कि 40% आपके यूआर ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 35 आपका ओबीसी का होगा और 30% है वो एससी और एसटी कैंडिडेट्स का रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम फाइनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। फाइनल पॉइंट ये है कि इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की है 3,000 रुपए और एससी और एसटी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहने वाली है वो 2400 रुपए रहने वाली है। और कैंडिडेट्स अप्लाई ये आपके लिए, अगर आप किसी अलग ग्रुप, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स की वैकेंसीज है तो आप किसी और ग्रुप के लिए एलिजिबल हो तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, उसकी आपको अलग से फीस देनी होगी। तो स्टूडेंट्स आप ये फॉर्म जरूर फिल कीजिए। 239 पोस्टें हैं, अच्छी पोस्टें हैं स्टेनोग्राफर की, तो मेरी राय में आपको ये फॉर्म है ये फिल करना चाहिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छी इसमें सैलरी मिलती है आपको। तो स्टूडेंट्स आप जो है इस पे
इसका फॉर्म है वो जल्दी से फिल करें और इसकी तैयारी है वो अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट्स में है। और एनसीईआरटी डिटेक्शंस आपके इसी चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो परसों से शुरू की गई थी और उनका काफी अच्छा लेवल है। अगर आप वो डिटेक्शन लिख लेते हैं और उनको अच्छे से रीड करते हैं, आपकी उन पर अगर कमांड बन जाती है तो आप किसी भी स्किल टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से हार्ड डिटेक्शन है वो लिख लोगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।